अर्जुन 5 वर्ष के लिए जब बन गए तो अर्जुन एक नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लिया। उनसे एक बेटा हो गया जिसका नाम था अरावण। क्या नाम था लड़के का? जम के बोलो, अरावण। जम के बोलो फिर से, अरावण उस बेटे का नाम था। अर्जुन उसको वहीं छोड़कर अपनी मां के पास वापिस आ गए। 5 वर्ष पूरे हो गए। 5 वर्ष पूरे आए। कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हो रहा है और इतने में भगवान कृष्ण ने सुना कि युद्ध की भूमि को प्रकट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, पहले युद्ध का एक नियम था कि युद्ध जिस भूमि पर होता था, युद्ध की देवी को, चंडी को प्रसन्न करने के लिए दोनों सेना में से किसी एक ना एक की बलि देना पड़ती थी। अब कौरव तो खुश हो गए, सबसे ज्यादा मुस्कुराए तो कौरव मुस्कुराए। जय जय श्री राधे। कौरव बहुत हंसे और कौरवों के मुस्कुराने का कारण केवल इतना था कि हम तो 100 भाई हैं, अगर एक आध मर भी गया तो कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक मर भी गया तो हमको क्या करना, मर गया। 100 भाई, परंतु दिक्कत किसको है? पांडवों के। कितने भाई हैं? 5। और 5 में से अगर एक की बलि चढ़ गई तो बचे कितने? 4। अब पांडवों को जितनी चिंता नहीं उतनी चिंता मेरे द्वारिकानाथ को, द्वारकाधीश के पास में युधिष्ठिर पहुंचे। बताओ द्वारकानाथ, कल बलि किसकी चढ़ाना है चंडी को प्रसन्न करने के लिए? कल बलि किसकी देना है? किसकी बलि चढ़ाना है? द्वारिकाधीश बोले अर्जुन को मेरे पास में भेजो, फिर बताता हूं बलि किसकी चढ़ेगी। अर्जुन को बुलाया। मेरे वल्लभ सुबोधनी में लिख रहे हैं, ये कथा ना तो महाभारत में मिलने वाली है और ना ये कथा आपको भागवत में मिलने वाली है। सुबोधनी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं, अर्जुन को बुलाया और अर्जुन को बुलाकर कहा, अर्जुन एक काम करिए, बलि चढ़ाना है कल। एक काम करो, तुम गए थे वन में 5 वर्ष के लिए, तुम्हारा एक बेटा हुआ था अरावण, उसको लेकर आइए, उसको लाओ, बलि उसकी चढ़ेगी। 5 वर्ष के उस बालक को छोड़कर अर्जुन जब आए थे, वो बालक अब बड़ा हो गया और जैसे ही अर्जुन गए आरावण को लेने के लिए, आरावण कहता, पिताजी चिंता मत करो, मैं सारे कौरवों को छाट छाट कर मारूंगा, एक एक को मार गिराऊंगा, इतनी वीरता मुझ में है। उलूपी कहती है, स्वामी चिंता मत करना, मेरा बेटा इतना वीर है, एक एक को मार गिराएगा। इतने में तो अर्जुन लेकर तो आ गए और भगवान कृष्ण ने तुरंत उस आरावण को बुलाकर कहा, बेटा आपको युद्ध के मैदान में युद्ध करना है, मालूम है आपको? इतने में कहा, दादा आप चिंता मत करो, मैं एक एक कौरवों को मार गिरा दूंगा और मैं प्राण तक देने को तैयार बैठा हूं। इतने में भगवान कृष्ण ने कहा, बस आरावण, तुम्हारा युद्ध नहीं चाहिए, तुम्हारे प्राण चाहिए, तुम्हारे प्राण चाहिए। महाराज आरावण कहता है, मेरे प्राण क्यों? युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए चंडी देवी को बलि देना है। कौरवों में से एक बलि जाएगी और पांडवों में से एक बलि जाएगी, और बलि देने के लिए अगर पांडवों में से एक भी चले गया तो फिर को 4 बचेंगे, इसलिए हमें आपकी बलि चाहिए। आरावण कहता है, दादा बलि तो दे दूंगा, पर एक थोड़ा सा मन में संशय। बोलो क्या संशय? आरावण कहता है, दादा मैंने सुना है अगर व्यक्ति कुंवारा मरता है तो वो प्रेत की योनि में पड़ा रहता है, ना उसको स्वर्ग मिलता है ना उसको नरक मिलता है। प्रेत की, इसलिए हमारे पितरों के 3 क्रम है। जो बच्चा 6 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर अगर गर्भ में शांत हो जाता है, उसको आहूत कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? आहूत। जो बच्चा जन्म लेने के बाद में कुंवारी अवस्था में, अगर भले वो जवान हो गया पर कुंवारी अवस्था में मर जाए तो उसको वासुक कहते हैं। और जो बहुत सारी तमन्ना लेकर अचानक
अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एक्सीडेंट हो गया या अचानक चले जाता है, वो पितरों की गिनती में आ जाता है। और महाराज गया जी में अगर पिंड भी कराओगे तो पितर तरेंगे, तरेंगे कि नहीं तरेंगे? बद्री नारायण में जाकर ब्रह्म कपाली कराओगे तो पितर तरेंगे। हर जगह पर पितरों के तरने का लिखा है, वासुकों के तरने का लिखा है, पर पितरों के तरने का लिखा है, पर वासुकों को और आहूतों के तरने का कहीं नहीं लिखा। ना वासुक ना, क्योंकि ये प्रेत योनि में पड़ गए। इसलिए 16 श्राद्ध में 3 तरह का भोजन बनाया जाता है। यहां बनाते कि नहीं बनाते 3 तरह का भोजन? पहला दूध की खीर, दूसरा गिलकी या तुरई का सब्जी या भजिया, और तीसरे नंबर पर मांस की दाल का या तो दही बड़ा, मांस की दाल अच्छा उड़द की दाल, या तो दही बड़ा या इमरती या मंगोड़ा। ये 3 तरह का भोजन जरूरी है श्राद्ध पक्ष में। क्यों जरूरी है? अगर दूध की खीर बनती है तो जो गर्भ में बच्चे शांत होते हैं, कुंवारी अवस्था में गए हैं, उनको प्राप्त होती है दूध की खीर। दूसरे नंबर पर गिलकी का भोजन, जो वासुक होते हैं, कुंवारी अवस्था में चले गए, जन्म लेने के बाद चले गए, उनको प्राप्त होता है। और तीसरे नंबर पर मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का, कोई इमरती, कोई कचौड़ी, कोई मंगोड़ा, कोई दही बड़ा, ये पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए 3 तरह का भोजन का प्रमाण है। 3 तरह के भोजन का प्रमाण। आपने अगर काउंटर पे से, हमारा काउंटर लगा होगा, आज लगाया कि नहीं, तो काउंटर पे से अगर लिए हो तो एक नई किताब हमने लिखी है, सारे पुराणों में से निकालकर, पित्त तर्पण। उसमें एक एक कौन से आहूत होते हैं, कौन से वासुक होते हैं, कौन से पितर होते हैं, कौन से देवता को कौन सा भाग कब देना चाहिए। पितृलोक, कौए को हम भोजन क्यों देते हैं, कौए से हमारी क्या रिश्तेदारी है, कौए को ही भोजन क्यों दिया जाता है। तो उसमें सब लिखा है कि पितरों के जो देवता हैं वो अय्यप कौए पर बैठते हैं, और कौए पर बैठते हैं तो वो पितृलोक से जब पितर निकलते हैं, दरवाजा जब खुलता है तो पितृलोक से जब पितर निकलते हैं तो कौए पर उनको लेकर आया जाता है। तो वो अलग अलग जगह पर उनको छोड़ा जाता है पितरों को, कि आज तुम्हारे यहाँ पर तिथि है, आज तुम्हारी यहाँ तिथि है, तुम यहाँ जीमो, यहाँ जीमो। तो वो कौए पे से उतर उतर के वहाँ खड़े होते हैं। तो जब पितृलोक में से जब पितर आते हैं और कई जगह पर उनको टाइम पर भोजन नहीं मिलता, तो कौआ जब ऊपर घूमता है उनको लेने आने के लिए, तो कौआ अपनी चोंच में भोजन रख लेता है, और जो पितर भूखे रह जाते हैं उनको पितृलोक में अपनी चोंच में से भोजन निकाल निकाल कर देता है। इसलिए कौए को हमारे यहाँ भोजन देने का प्रमाण है 16 श्राद्ध, इसलिए। तो महाराज मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, मैं कुंवारा मरूंगा तो मेरी गति बिगड़ गई, मैं प्रेत योनि में पड़ा रहूंगा, प्रेत। इसलिए हमारे हिंदू धर्म का जो शास्त्र कहता है कि भागवत जी में सबसे ज्यादा मात्रा में माताएं क्यों जाती हैं, माताओं के मन में श्रद्धा होती है इसलिए, माताओं के मन में भाव होता है इसलिए। पर सुबोधनी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि वैष्णव धर्म के अंतर्गत माताएं जो घर में सेवा करती हैं या भागवत चर्चा करती हैं या भागवत में जाती हैं, उसका एक कारण है कि जितनी माताएं पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, इनके भी गर्भ में बच्चे का जन्म होता है। और कई माताएं ऐसी होती हैं जिनके गर्भ में बच्चा कुछ दिन ठहरने के बाद शांत हो जाता है। तो माताओं उस बच्चे के दोष को मिटाने के लिए, जो बच्चा कुंवारी अवस्था में गर्भ के अंतर्गत समाप्त हो गया, अगर वो माताएं भागवत के पंडाल में बैठकर कथा का रसास्वादन करती हैं तो आहूतों को उसका फल प्राप्त होता है और आहूत तर जाते हैं। उन बच्चों को तारने वाली मां होती है, तारने जो तर रहे। महाराज मैं कुंवारी अवस्था में नहीं मरना चाहता, मुझे कुंवारा नहीं मरना है, ये आरावन कह रहा है, अर्जुन का पुत्र कह रहा है, मुझे कुंवारी अवस्था में नहीं मरना, मेरी शादी कर दो उसके बाद में मर जाऊं।
विवाह होने के बाद अगर मरूंगा तो मैं पितरों की गिनती में जाऊंगा, और पितृ की गिनती में आ गया तो मुझे श्राद्ध में भी भोजन मिल जाएगा, पिंड दान भी मिल जाएगा, तर्पण भी हो जाएगा और मैं तर भी जाऊंगा। पर आहूत में अगर मर गया, मैं कुंवारी अवस्था में मर गया तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरी विवाह कर दीजिए। अब भगवान कृष्ण ने तुरंत अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबको बुलाकर कहा, देखो पूरी हस्तिनापुर में ढूंढो, जल्दी से कोई कन्या ढूंढो, क्योंकि केवल आज की रात्रि बची है, आज की आज में इस आरावन का विवाह करना है। भैया अगर जोधपुर में भी देखने आते हैं तो कोई बाप कोई माँ अपनी बेटी का विवाह नहीं करते एक रात्रि के लिए, क्योंकि कल मालूम है ये मरने वाला है, तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को ब्याहेगा? होगा कोई ऐसा जो एक रात्रि के लिए अपनी बेटी का विवाह कर दे? कोई नहीं मिला। मध्य रात्रि हो गई तब भगवान कृष्ण को लगा अगर ये आज विवाह नहीं हुआ तो कल बलि देना है तो होगा क्या। तो फिर भगवान कृष्ण ने उसी समय पर भगवान कृष्ण को याद आ गया कि मैं भगवान विष्णु और एक बार शंकर जी के साथ पृथ्वी पर घूमने के लिए आए थे, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी तो पहली सृष्टि का निर्माण हुआ था। आपने अगर शिव पुराण सुनी हो तो सबसे पहली सृष्टि रची थी तो किन्नरों की थी, क्योंकि भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था, आधा पुरुष आधा स्त्री। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, ब्रह्मा जी से कहा था आधे पुरुष बना दो आधे स्त्री बना दो, ब्रह्मा जी समझे नहीं तो उन्होंने भेले करके बना दिया, आधे पुरुष आधे स्त्री, तो किन्नर बन गए। किन्नर बन गए, उनको देखकर भगवान विष्णु हंस दिए। भगवान विष्णु जैसी हंसे, शंकर भगवान ने कहा नारायण तुम इन किन्नरों को देखकर हंसे हो, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर द्वापर में तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। और आज भगवान कृष्ण को वो चरित्र याद था तो भगवान कृष्ण को याद आया कि इस आरावन के लिए मैं स्त्री का स्वरूप धारण कर लेता हूं। एक रात्रि के लिए भगवान कृष्ण उस आरावन के लिए स्त्री का रूप रख लिए और उस आरावन के साथ भगवान ने विवाह कर लिया। इसलिए आज भी किन्नरों का विवाह एक रात्रि का होता है। इसलिए किन्नरों के गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, पांव में बिछुड़ी होती है। कई लोग पूछते हैं ये हाथ में चूड़ी क्यों पहनते हैं, इनका पति कौन है? कई लोग पूछते हैं इनके पांव में बिछुड़ी क्यों है, किसकी नाम की, मंगलसूत्र किसका पहनते हैं? तो आज भी किन्नर का विवाह एक रात्रि का आरावन के साथ में होता है। महाराज हाय, आप जानते श्री कृष्ण और अरावन में क्या रिलेशन था? तो क्या हुआ था कि जैसा आप जानते हैं द्रौपदी के 5 पति जो थे, तो द्रौपदी ने ये शर्त रखी थी कि मैं हर पति के साथ 2 साल गुजारूंगी। अगर कोई इस बीच में उस कमरे में आता है कोई और तो उसको 5 साल के लिए वन जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ था, एक बार एक पंडित जी आए अर्जुन के पास कि बचाओ बचाओ मेरे बेटे को कोई ले गया। तो वो अपना धनुष ढूंढते ढूंढते भीम के कमरे में चले गए और उस भीम के वो 2 साल चल रहे थे। ये देख द्रौपदी जी ने हाथ जोड़ के अर्जुन से कहा कि आपको वन जाना पड़ेगा 5 साल के लिए। वो वन में एक स्त्री का रूप धारण करके रहने लगे। वहाँ उनकी एक शादी हुई, उन्होंने शादी की जिससे उनका पुत्र हुआ अरावन। अब जब महाभारत शुरू होने वाली थी तो ये कहा जाता था कि दोनों जो ओपोनेंट्स हैं दोनों के यहाँ से एक एक बलि चढ़ेगी। तो कौरव तो खुश थे कि हम तो 100 हैं, कोई एक चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 5 पांडव, 5 में से भी एक चले गए तो बचे 4। तो युधिष्ठिर जाते हैं कृष्ण के पास कि बताइए कृष्ण हमें क्या करना है। तो कहते हैं मेरे पास अर्जुन को भेजो। जब वो अर्जुन को बुलाते हैं तो अर्जुन से कहते तुम्हारा एक वन में पुत्र था अरावन। अच्छा, अरावन जब 5 साल का था वो उसको छोड़ के आ गए थे यहाँ पे। अब तो बड़ा हो गया था अरावन। तो जब अरावन को बुलाया गया तो अरावन बड़ा खुश था कि मैं भी अपना कुछ इनपुट दूंगा इसमें युद्ध में। तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा आप मेरे लायक काम बताएं। तो जब श्री कृष्ण ने कहा कि जैसा कि एक की बलि चढ़ती है चंडी को प्रसन्न करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारी चढ़े। तो उन्होंने कहा मेरी पहले शादी करा दीजिए, क्योंकि अगर मैं कुआरा मर जाऊँगा तो मेरा तो श्राद्ध भी नहीं होगा, मैं तो पितृ में भी नहीं आऊँगा, मैं तो भूत योनि में रहूँगा। तो श्री कृष्ण ने सोचा भी किससे शादी कराई जाए। नगर में ढूंढा, कोई नहीं मिला। कोई शादी करेगा भी क्यों जिसको पता है कि आधे दिन बाद वो मरने वाले हैं। तो एक बार जब ब्रह्मा जी को कहा गया था कि दुनिया की रचना करनी है, शिव जी थे, उन्होंने अर्धनागेश्वर का रूप धारण करके उनको दर्शन दिए थे, जिसमें वो आधे स्त्री थे आधे पुरुष थे। तो ब्रह्मा जी ने सारे ही जो लोग बनाए सबको ही आधा पुरुष आधा स्त्री बना दिया, तो किन्नर बन गए। और जबकि बनाने थे आधी संख्या में पुरुष और आधी संख्या में स्त्रियां। तो ये देखकर विष्णु भगवान हंस पड़े। शिव जी को इस पे रुष्ट होकर उन्होंने उनको श्राप दिया कि एक बार आपको किन्नर का
रूप धारण करना पड़ेगा। ये बात श्री कृष्ण को याद आई। उन्होंने किन्नर का रूप धारण करा, उन्होंने अरावन से शादी करी और अगले दिन अरावन की बलि चढ़ गई थी। इसलिए आज भी किन्नरों की शादी अरावन से होती है। वो क्या करते हैं, एक मटका लेते हैं, मटके को सजाते हैं, कुछ करते हैं, उससे उनकी शादी होती है और फिर वो मटका सुबह तोड़ देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा उनके हाथ में बैंगल्स होती हैं, माथे में सिंदूर होता है, तो उनकी शादी अरावन से हुई थी। और इसलिए ये था रिलेशन अरावन और श्री कृष्ण का। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।